किसी ने प्रश्न किया है कि वृक्ष झड़ रहा है, उन्होंने लिखा हम सुन नहीं पाए हैं, उसको हरा भरा रखने के लिए क्या उसमें डालना चाहिए? उड़द, मूंग, तिल और जौ, इसका चूर्ण बनाएं, ताजी पानी डालें और यह उस वृक्ष की जड़ों में डाल दीजिएगा। पेट सूखने से बच जाएगा और झड़ने से भी बच जाएगा। अभी किसी ने पूछा है, तो उसकी बड़ी सुंदर सी दवाई इस ग्रंथ के अंतर्गत बताई गई है। तो ये पेड़ लगाने की सबसे बड़ी व्यवस्था, महिमा तो यह है कि सर्वेषाम विशेषेण वृक्षाणाम रोगमर्दनम। ये वृक्ष अपने मालिक के पास रोग नहीं आने देते, इसमें श्रद्धा रखिएगा, आनंद हो जाएगा इस देश के लिए। सब काम आप सरकार के ऊपर भी ना छोड़ देना, कुछ कार्य ये अपने हाथों से भी कीजिए। ये हमारी और आपकी ये सबकी जवाबदारी बनती है यह करने के लिए। हर वर्ष कीजिए, हर वर्ष लगाइए। आइए अब कुछ औषधि प्रकरण का बात किया है। यदि आज आपने कागज कलम हाथ में नहीं लिया तो आप बड़े घाटे में रहेंगे। आयुर्वेदम प्रवक्ष्यामि सुसुस्तायम ब्रवीत देवो धनवंतरी सारम मृत संजीवन नीरकम। अग्नि देवता ने मृत संजीवनी जैसी औषधियों का वर्णन किया जो कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। किसी का बुखार टूट नहीं रहा है कैसे भी, रक्षबलम ही ज्वरिंतम लंगलितम योज देवशगम सविश्यम लाज मंडम तु दृग ज्वारंतम श्रुतम जलम। डॉक्टर हार गए हों और बीमारी खत्म नहीं हो रही हो, आ जाइए। बीमारी खत्म नहीं हो रही हो तो अग्निदेव भगवान कहते हैं ज्वर पीड़ित लोगों की रक्षा के लिए धान का लावा, सौंठ और माड़, ये तीन चीजें लिखी गई हैं। धान का लावा, सौंठ और माड़, इनको साथ में देवें। नागर मोथा, पित्त पापड़ा, खस, लाल चंदन, सुगंध वाला एवं सौंठ से पका हुआ जल, पानी में सौंठ डालकर यदि उस जल को लिया जाए, यह ग्रंथ कहता है कि जीवन में श्वास की बीमारी नहीं रहेगी, पेट में गैस नहीं बनेगी, पेट नहीं फूलेगा। यह हमारे ग्रंथों में इन सब चीज़ों का बड़ा अद्भुत वर्णन किया गया है। सौंठ लेने से ये ज्वर नाश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हर 6 दिन में, सर्दी के समय में हर 6 दिन में चिरायता का काढ़ा पिलावें उस मरीज को जिसको डायबिटीज है, जिसको मधुमेह है, जिसके लीवर किडनी में दिक्कत है, चिरायता आता है। हर 6 दिन में एक बार उसको चिरायता का काढ़ा दीजिए, भैया उसका बुखार तो खत्म होगा ही, लेकिन ये बीमारियां जो फैल रही हैं, अग्नि देवता ने बड़ी सुंदर सी बात के साथ में कहा। श्वास के लिए और भी बातों का वर्णन किया है, आप लिख सकें तो लिख लीजिए, इससे भी श्वास खत्म हो जाती है। मूंग, सूखा बेर, सूखी मूली, अनार का रस इसमें मिलाकर श्वास के मरीज को दे दीजिएगा, भैया ये बीमारी उसकी खत्म हो जाएगी। हर चीज का वर्णन है इसमें। वामन पुराण तो पूरा ही भरा पड़ा है, गरुण पुराण में बहुत औषधि प्रकरण का वर्णन है। तो आयुर्वेदम अमब्रूहि नासुरे सस्त गर्दनम, यहां लिखा है अपनी सुरक्षा के लिए आदमी हथियार रखता है, तो कोई ये ना कहे कि उसने हथियार क्यों रखा है, राम जी भी धनुष बाण रखे हैं। यहां पर आपको कोई औषधि लेनी पड़ती है तो उसमें आप अपनी बदनामी मत समझिए। लोग ये कहेंगे अरे वो इस उम्र में वो तो बीमार पड़ गया। यहाँ लिखा है कि यदि कोई बीमारी है तो तत्काल उसकी औषधि लीजिए। ये भगवान कहते हैं, अग्नि देवता वशिष्ठ मुनि के माध्यम से बात कह रहे हैं। इसमें कोई लाज और शर्म की बात नहीं है। औषधि होती ही है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, इसमें बिल्कुल किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं। क्या सुंदर सी बात कही गई है, यदि समय पर व्यक्ति औषधि ले लेता है। क्या सुंदर बात कही है, ये ना सोचे अरे वो भगवान के यहाँ से तो समय आ गया था इसलिए उसकी श्वास टूट गई इसलिए वो दुनिया छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं है अग्निदेव भगवान की दृष्टि में। अग्निदेव भगवान कहते हैं वशिष्ठ मुनि को, यदि समय पर उस रोग का उपचार हो जाए, औषधि ले ली जाए, तो व्यक्ति बहुत वर्ष जिंदगी जी करके धरती से जाता है, ऐसा भगवान ने कहा।
वो आलसी प्रमादी लोग सब कुछ भगवान के ही ऊपर छोड़ देंगे। अरे जितनी सांस दई भगवान ने उतना चले तमूड़ा, कुछ अपना भी मूड़ा कुछ कर ले, ईश्वर के ऊपर ही तमूड़ा ना छोड़ दिया जाए। तो इसमें किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं, इसमें किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं। ये औषधि होती ही इसलिए है, ये स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच है। बड़ी सुंदर सुंदर बातों का वर्णन किया गया है। धान का लावा, सौंठ और चावल का माड़, ये तीनों चीजें सौंठ के पानी के साथ गर्म करके और उसमें डाल करके ले लिया जाए। कितना भी पुराने से पुराना बुखार हो, उसको जड़ से ही खत्म होना पड़ेगा। और श्वास वाले सुन ले, मूंग, सूखा बेर, सूखी मूली, इन सब को पीस करके एकदम बिल्कुल बारीकी से पाउडर बनाइए और इसको अनार के रस के साथ में लीजिएगा, ये श्वास खत्म हो जाएगी। श्वास के मरीज के लिए कुछ परहेज बताया गया है। उड़द की दाल इसके लिए किसी जहर से कम नहीं है। जितनी भी चीजें बादी की हैं उन चीजों को ये छोड़ दे। तो इसमें मूंग, सूखा बेर, मूंग बहुत फायदा करती है। अभी तो सर्दी का समय चल रहा है, नहीं तो मूंग का निकला हुआ अंकुर श्वास के मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। याद रखिएगा, सिर के बाल टूट रहे हैं, बिल्कुल चांद गंजी हो रही है, इसमें मूंग का लेप और मूंग के दाने, अंकुरित दाने, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ ये काला काला सा हो जाता है, इसका लेप चेहरे पर लगाकर बहुत बड़ा फायदा। और सबसे बड़े आनंद की बात यह भी है कि मूंग की दाल का जो पानी है, मसूर की दाल का जो पानी है, ऐसे रोगी जिनको रात भर नींद नहीं आती, सोने से पहले यदि इस दाल के पानी को, चाहे मूंग की दाल का पानी हो चाहे मसूर की दाल का पानी हो, वो अनिद्रा के रोग से छूट जाते हैं। उनको कंपोज यानी नींद की टेबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे ग्रंथों में ऐसे आयुर्वेदिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। बात समझ में आ रही है? कमजोरी चिल्ला रही है? धन्यवाद। जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आयुर्वेदम मम ब्रूहि नरासे स्वस्थ भगुर्गर्दनम। भगवान कहते हैं कि यदि मेरे मुंह से कहे गए इस आयुर्वेद को कोई अपने दिल दिमाग में उतार करके रख लेता है, तो शरीर इस धरती पर वह लंबी आयु, लंबी उम्र जी करके जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। अब ये कथाएं सब संक्षेप में ही सुनानी पड़ रही हैं।